मानव शरीर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 33.6 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 36.9 सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल पर जो केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 310 केल्विन। तो 310.15 अथवा 273 प्लस 37 बराबर 210 डिग्री जो केल्विन है, ये मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। डिटेल देखें तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई जो है 90 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मस्तिष्क के जो है किस भाग से जो है नियंत्रित होती है? तो ये होती है मेडुला से। मेडुला ऑब्लेंगेटा जो है शरीर के अनिच्छिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। तो अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लेंगेटा। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण ये होता है मेरुरज्जु के द्वारा। तो ऐसी अनिच्छिक दैहिक प्रक्रियाएं जिस पर जो है मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। अनिच्छिक दैहिक प्रतिक्रिया जिन पर जो है मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, उसे जो है प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स या प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका नियंत्रण जो है केंद्र मेरुरज्जु स्पाइनल जो कॉर्ड होती है इसके द्वारा होता है। उदाहरण जैसे हमारी किसी भी अंगुली पर पिन अथवा अन्य नुकीली वस्तु से चुभ जाना, अचानक पैर के नीचे जो है सांप का आ जाना इत्यादि। न्यूरॉन क्या होता है? तो ये जो है तंत्रिका तंत्र की जो आधारभूत इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र में जो है स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। यह कोशिका जो है, इस कोशिका का कार्य जो है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा जो होता है। मस्तिष्क देखे तो इधर हाइपोथैलेमस, यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का जो नियंत्रण करता है। तो हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसमें भूख, प्यास, ताप नियंत्रण और व्याघ्रणा आदि केंद्र होते हैं। रक्तचाप, जल के उपापचयन, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसके द्वारा जो नियंत्रित होते हैं। तो हाइपोथैलेमस जिसे यह जो अंतःस्रावी के स्रावित होने वाले हार्मोन से नियंत्रण करता है। इसमें भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होता है। रक्तचाप के, जल के उपापचयन, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि पर जो नियंत्रित करता है। ये मेडुला ओब्लेंगेटा जो कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है। यह अनुमस्तिष्क, ये वाला जो पोर्शन है अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क जिसे पेरिब्रम जो है, अनुमस्तिष्क पेरिब्रम शरीर का संतुलन तथा पेशीय गति को नियंत्रित करता है। शरीर को संतुलित करता है और पेशीय गति को जो है नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क सेरिब्रम। नेक्स्ट देखें मेरुरज्जु, ये जो आ रही है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु का जो है मुख्य कार्य जो होता है वह प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है संचालन करना तथा संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और संवेदनाओं को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों को जो अंगों तक ले जाना। प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क सेरेब्रम जो है स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, जो शारीरिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है।
ये है मध्य मस्तिष्क और ये पॉन्स और मस्तिष्क का आवरण आवरण है मस्तिष्क का। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा जो है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो ये जो प्रमस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का, ये वाला। नेक्स्ट, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। तो ये जो होता है अग्र मस्तिष्क, ये मुख्य सोचने वाला भाग होता है, जिसे प्रमस्तिष्क सेरिब्रम स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है, जो शारीरिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है। तो ये होता है मेडुला ऑब्लंगेटा से। श्वसन कार्य जो कि अनैच्छिक क्रिया है, इसका नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लंगेटा से। तो मानव शरीर में जो है श्वसन कार्य, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगेटा में स्थित होता है, जबकि इच्छित श्वास के लिए जो है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम नियंत्रण का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क सेरेब्रम संतुलन क्रिया को, सेरेबेलम जो है संतुलन क्रिया को नियंत्रित करता है, और अधसचेतक हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का, वह अंग जो निगलने और उगलने का जो नियामक केंद्र है। तो यह है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है, सबसे पीछे वाला भाग मेडुला ऑब्लंगेटा, और इसका मुख्य जो है कार्य है वो उपापचय, रक्तचाप, आहार नाल के क्रमाकुचन, ग्रंथि स्त्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, प्यास, संतुलन और शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करता है। तो यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि भूख, पानी, संतुलन और शरीर के तापमान को जो है विनियमित करता है। डिटेल देखा, हाइपोथैलेमस जो है डाईएनसेफेलॉन की जो है पार्श्व दीवारों के निचले भाग तथा तीसरी वेंट्रिकल का जो है तल आता है। इसमें जो है तंत्रिका कोशिका के लगभग 1 दर्जन बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं। इसका प्रमुख कार्य जो है वह भूख, पानी, संतुलन और शरीर का तापमान जो है नियंत्रित करना। भूख, पानी, संतुलन, शरीर का संतुलन और शरीर का तापमान। नेक्स्ट देखें, रेटिना अपवृद्धि है। रेटिना अपवृद्धि जो है ये अग्र मस्तिष्क पश्च है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। तो यह प्रमस्तिष्क में। तो प्रमस्तिष्क जो है हमारी भावना, विचार, स्मरण शक्ति तथा बुद्धि एवं इच्छाओं का केंद्र है। यह हमारी मानसिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन यह 8.36 kg। औसत मानव मस्तिष्क का वजन 8.36 kg होता है। प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपकों को पहुंचाती हैं। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो है अंगों तक। प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपकों को जो है पहुंचाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। नेक्स्ट, कार्पोरा वार्डिजेमिना पिंड पाया जाता है। कार्पोरा वार्डिजेमिना पिंड कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मध्य मस्तिष्क में। कार्पोरा वार्डिजेमिना पिंड कहाँ पर, मध्य मस्तिष्क में। निषेल कर्णिकाएं न्यूरॉन के किस भाग में पाई जाती हैं। निषेल कर्णिकाएं न्यूरॉन के कौन से जो है भाग में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं कोशिकाओं में। नेक्स्ट, मनुष्य की आँख की विभेदन क्षमता होती है। तो ये होती है 0.1 mm।
मनुष्य की आंख की विभेदन क्षमता कितनी होती है? तो 0.1 mm होती है। नेत्र का नाम जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं तो वो है कॉर्निया। नेक्स्ट, आंखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है रेटिना। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, इस आंख की पुतली इसे जो है आंख की पुतली कहते हैं। दृश्य पटल के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है, इसे रक्तक या कोरोइड कहते हैं। दृष्टिपटल के सामने का उभरा हुआ भाग जो है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहलाता है। इस सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? यह 25 सेंटीमीटर। इस सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, परंतु जब इसमें दोष आ जाता है तो दृष्टि दोष के कारण जो है दूरी में भिन्नता आ जाती है। आंख का वह भाग कौन सा है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो वह है रंजित पटल कोरोइड, जो कि आंखों का रंग जो है निश्चित करता है। रंजित पटल कोरोइड जो है आंख में गोलक की दीवार का कोमल संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का घना जाल तथा रंगायुक्त शाखान्वित कोशिकाएं होती हैं, जिसके आधार पर जो किसी भी मनुष्य की आंखों का रंग जो है निश्चित होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है? ये बनता है दृष्टिपटल या रेटिना पर।